देखिए, बिहार परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा बी टेट जो 21/12/2011 को कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए पूछा गया है, ये CDP है। नेक्स्ट 2025 में आने वाले परीक्षा में ये बिल्कुल लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? अनुभव। क्या हो जाएगा? अनुभव। संवेग क्या है? संवेग क्या है? क्रोध एवं भय है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण। 5 नंबर पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11। जिन पियाजे ने 4 स्टेट बताए हैं। 6 नंबर बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? आर्थिक अभाव। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विशेष एवं सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। 9 नंबर सृजनात्मक बालक में निम्न में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसका और आंसर हो जाएगा सीमित रुचियां। 10 नंबर यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। 11 नंबर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन से ये नहीं है। और तीनों से क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी सही है, सीखने के तरीके का अध्ययन ये भी सही है, लेकिन संचार माध्यम का अध्ययन से ये नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये भी सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है? सबसे जटिल और कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। 14 नंबर यानी 14 नंबर मनोवैज्ञानिक थर्नाइड ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? थर्नाइड ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। वह पुस्तक को आंखों से निकट लाकर पढ़ता है। वह शिक्षक की अक्षर स्पष्ट न देखने की शिकायत करता है।
श्याम पट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को, इनमें से सभी। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा आंसर? लक्ष्य। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियमित। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधन द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन एवं शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों ज्ञान देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रियामी आकृति के स्पर्श द्वारा। 23 नंबर, निम्न में कौन सा अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इसका आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। क्या होती है? मंद बुद्धि। निम्न में कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मूक बाधित। निम्न में कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? रचनावाद। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा समाजीकरण की जांच में। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? तो आपका क्या हो जाएगा? सीखने की क्षमता पर। सीखने की क्षमता पर। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि क्या होना चाहिए? तो वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए। निम्न में कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता। अब सामाजिक विज्ञान खंड 1 मतलब खंड 2 के लिए 31 से लेकर 90 तक। फर्स्ट क्वेश्चन, चीन और भारत के मध्य की रेखा क्या नाम है? तो भारत और चीन क्या है? मध्य रेखा नाम मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसका है? भारत और पाकिस्तान का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बताता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21A चाहे को 86वां संशोधन 2002 में निःशुल्क शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, क्या होती है? तो पाठ्यक्रम केंद्रित। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, मतलब डाला गया है? तो कौन संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? तो कौन थे? लेनिन थे। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से। उज्जैन नगरी बसी है किसके नदी के? क्षिप्रा के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे।
क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में कौन सी दलहन फसल नहीं है? इसमें क्या हो जाए? मखाना। अजंता की गुफा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किनको? तो पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव को। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? माने अर्थ है क्या है? तो इनका अर्थ क्या है? समाज का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक निर्माण है, तो राजनेताओं का, परिवार का। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माण कौन है? तो परिवार का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का हो जाएगा। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है किनको? तो इसका अर्थ किनको माना जाता है? इतिहास को। अध्यापकों को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। इनमें से सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म नहीं है? तो इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा? सी, कोयला, पेयजल ये नहीं है। बॉक्साइट एल्युमिनियम को ऐसा ठीक है, ये है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षण का रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए कौन सा? आंधी। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है कहाँ पर? तो सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों से लिया गया है। यह लचीला है, अतः हल्का कठोर है। इनमें से सभी। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। सेलुलर जेल किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के लिए ये नाम से जाना जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो किनकी थी? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो किन देशों में गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में परमाणु परीक्षण किया गया कहाँ पर? तो पोखरण में। कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया था। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई वादक से संबंधित है। तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? इनके कौन गुरु थे? चाणक्य थे। कौन गुरु थे? चाणक्य थे। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेह। सबसे कम श्रमिक की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? इस्पात उद्योग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो केरल है। सबसे कम बिहार। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेट खोजी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज के लिए नियंत्रण रखता है? तो रिजर्व बैंक।
कौन सा? रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। निम्नलिखित में कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? इनमें कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? मक्का। गरीब रथ क्या है? गरीबों की गाड़ी, दुल्हा गाड़ी, यात्री, इनमें से क्या होगा? सभी। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी तो बेंगलोर में हो गया है, इसका नाम। भारत का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? सागर, झील, नदी और तालाब। सबसे भिन्न कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? सागर। बिहार राज्य केला उत्पादन प्रसिद्ध कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? हाजीपुर में। देखिए 2011 बीटेट ऐसा क्वेश्चन पूछा था। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पुष्कर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। बिहार की शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका अंतर क्या है? पैमाने का। बिहार के लेकर 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा SCERT। संपूर्ण बिहार राज्य की स्थिति क्या है? तो क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। ये क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो मधुबनी है। इसमें क्या है? मधुबनी है। बिहार की प्रसिद्ध पर्व क्या है? इनमें से सभी। दुर्गा पूजा, छठ। बाकी प्रसिद्ध पर्व का है तो छठ पूजा होगा। क्या हो जाएगा? छठ पूजा। सामाजिक अध्ययन संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा। बाल संसद छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान देता है। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास। सामाजिक विज्ञान किस उप विषय में स्रोतों विधि का प्रयोग किया जाता है? विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक विज्ञान। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृश्य। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृति और वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जेम्स हेमिंग का। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को कौन कराता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? NCERT। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है क्या है? तो इसका आंसर क्या? इनमें से सभी। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सृजनात्मक। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो व्याख्यान विधि। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे अगला बार 2017 में बेट हुआ था उसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे 1 से 5 और 6 से 8। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।